नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जीके से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए टोटल सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। आप लोगों का इस वीडियो के लिए पहला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है गंगा पर, यमुना पर, दामोदर पर, साबरमती पर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों दामोदर नदी पर। तो करेक्ट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। ठीक है, भारत में पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की गई है? आपके ऑप्शन है 352, 342, 343 या 350। कौन सा अनुच्छेद सही होगा? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 352, क्योंकि भारत में आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश। 53 का यानी कि 3 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो दोस्तों आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 25 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? बताइए, ऐसा कौन सा नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे गोदावरी। तो सही आंसर आपका ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके पास, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता पर किया गया था? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो आप लोग बताएंगे लाला लाजपत राय। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे सिद्धार्थ। क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। तो सही आंसर आपका ए मिलेगा दोस्तों। हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 72.5 मीटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे ऊंट को। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्यमेव जयते ही भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहलाता है। तो सही आंसर आपका ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री कुंवारा था? तो आप लोग बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन होता है? तो आप लोग बताएंगे डीजीपी का। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 163 नंबर में, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? आपके ऑप्शन है 1911 को, 1947 को, 1950 को, 1948 को। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 1911 को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हो पाया? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों गोवा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सही नक्शा कौन से व्यक्ति ने बनाया था? हमारे भारत देश का सबसे पहले किसने सही नक्शा बनाया था? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे विलियम लेबटन और जॉर्ज एवरेस्ट। सही आंसर आपका ए मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत का पहला सही नक्शा कौन से व्यक्ति ने बनाया? तो ये तो मैंने बता ही चुका आप लोगों को। अगला है बाबू, यहाँ पर 55 हो गया, सॉरी यहाँ पर 65 वाला हो गया ना, ये प्रश्न बचा है। देखिए इसमें पूछा है आप लोगों से, अरे रुको ना यार, यहाँ पर पूछा है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास, भारत के नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर बताएंगे अशोक स्तंभ का। करेक्ट आंसर आपको डी मिलेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 1983 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 1911 को। तो सही आंसर आपका बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कहाँ बताओ? तो लेह में। कहाँ पर? लेह में। सबसे अधिक होता है मानसिन राम और सबसे कम होता है लेह। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों 22। तो राइट आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कितने सदन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे 2 गो। तो करेक्ट आंसर आपको बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो आप सभी डी को राइट बताइएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? हमारे भारत देश में टोटल प्रमुख त्योहारों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर क्या मिलेगा बताइए। तो पहले ये बताओ कि भारत का प्रमुख त्योहार है क्या? हमारे भारत देश का प्रमुख त्योहार क्या है? तो आप लोग बताएंगे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आप सभी के राइट आंसर यही होगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग इस प्रश्न के लिए बताओ क्या होगा? भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 36 गो। तो सही आंसर आपका डी मिलेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आप लोगों का राइट आंसर बाघ होगा, पता है दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर 76 नंबर में, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आप लोग क्या बता रहे हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली। तो 176 यानी कि 76 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फटाफट आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो कहा गया है चार मीनार कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे हैदराबाद में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इसके राइट आंसर बताएंगे आप लोग दिल्ली में। तो सही आंसर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे भारत का राष्ट्रीय फल ना, तो भारत का राष्ट्रीय फल होगा दोस्तों यहाँ पर केला। नो नो नो, भारत का राष्ट्रीय फल केला नहीं, आम आम आम। आप सभी का आम होगा दोस्तों, आप लोग आम को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे पीपल। तो सही आंसर आपको डी मिलेगा। अगला प्रश्न है 181 नंबर के सवाल में, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे बिहार राज्य में। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? देखिए भारत में सबसे अधिक किस फल का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा बताइए। तो 82 है ना, 82 का सही आंसर क्या मिल सकता है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे केला। केला होगा, हमें तो नहीं लगता केला होगा। भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? आपसे यही पूछा गया है। आम, सेब, केला, पपीता।
ओहो, इसका आंसर क्या हो सकता है जी? भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा जी? ब्रासिका। यहाँ पर आम, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। सेब, सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? यहाँ पर केला ही बताना आप लोग। करेक्ट आंसर सी होगा, केला। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो हो चुका है ना, सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे का पूरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे डॉक्टर अब्दुल पाइकर जनुल अबैदुल। एक सेकंड ऐसे सुनिएगा, पूछेगा कि मिसाइल मैन अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबादीन अब्दुल कलाम। आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप बताएंगे मोर। तो सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो आप लोग बताएंगे गंगा का डॉल्फिन। तो 85 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे कर्नाटक। तो सही आंसर ए मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो आप लोग मध्य प्रदेश को राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटना का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों आप बताएंगे पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो इसके राइट आंसर क्या होगा? 189, यानी कि आप सभी का करेक्ट आंसर आपको बताना है। गोवा होगा। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है ना, गोवा है ना, तो गोवा में 2 जिले हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो गोवा आपको पता चल चुका। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? पहली है गंगा, दूसरी कौन है? तो आप बताएंगे गोदावरी। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 90 का सही आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे गहरी नदी कौन है? तो आप लोग बताएंगे गंगा। राइट आंसर क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे गहरी नदी। तो गहरी नदी दोस्तों होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा नहीं होगा। कौन होगा? तो ब्रह्मपुत्र होगा। तो राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसमें पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो कुतुब मीनार। राइट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? इसका सही आंसर क्या मिलेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसमें पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो आप बताएंगे हीराकुंड बांध। 94 का राइट आंसर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप बताना उड़ीसा में। तो सही आंसर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? चेनानी नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग या कामसेटा सुरंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कामसेट सुरंग है ना। करेक्ट आंसर होगा चेनानी नैसारी सुरंग। याद रखिएगा, चेनानी नैसारी सुरंग ही भारत की सबसे लंबी सुरंग है। आप सभी का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया? तो राइट आंसर होगा शाहजहां ने। आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 98 नंबर में, या 98 नंबर में है ना, ये है बनवाया, और इसमें है कि किस राज्य में है? बताओ, ताजमहल भारत के किस राज्य में है? तो मैंने आप लोगों को बताया उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने में कितने समय लगे? ताजमहल को निर्माण करने में कितना वक्त लगा था? तो राइट आंसर क्या बताएंगे आप सभी? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 22 दिन। तो 22 दिन नहीं, 22 साल होगा जी। करेक्ट आंसर आपका सी होगा।
ताजमहल को बनाने में टोटल 22 साल का समय लगा था। तो सही आंसर आपका सी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके पास लास्ट, ताजमहल कहाँ स्थित है बताइए। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको पता है कि आगरा में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न बता चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।